नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुर रिक़ाक़ मिशकात शरीफ में साहिब मिशकात ने अलग अलग बयान फरमाए और किताब और उसके तहत जितने भी अबवाब होते उसका जिक्र फरमाते, उसके तहत अहादीस के तौर पर यहाँ किताबुर रिक़ाक़, ये रिक़ाक़ रक़ीक़ की जमा है, माना नरमी और पतली चीज़ के। जिस तरह सग़ीर की जमा सिगार, कबीर की जमा किबार, करीम की जमा किराम, इसी तरह रक़ीक़ की जमा रिक़ाक़। नरम और पतली चीज़ माना ये हुआ दिलों को नरम करने वाली बातें, यानी इस बाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को जिक्र फरमाएंगे और उन अहादीस का जिक्र होगा जो क़यामत तक मुसलमानों के दिलों को नरम करने वाली हैं। सदक़ात, तज़किया नफ्स और मुसलमानों के साथ बेहतर मामलात, गरीब परवरी, बड़ों की ताज़ीम, छोटों पे शफ़क़त, खौफ खुदा, खशियत इलाही, इन्हीं तरह की अहादीस का जिक्र साहिब मिशकात कर रहे हैं, जिनमें नसीहत होती है, वसीयत होती है और कुछ न कुछ उनसे फ़वाइद हासिल होते हैं। आमाल की तरफ रग़बत दिलाने वाली, खौफ खुदा से करीब करने वाली, अल्लाह की ताअत और बंदगी से मुंसलिक करने वाली वो अहादीस जिन्हें सुनकर, जिन्हें पढ़कर क़यामत तक मुसलमानों के दिल नरम होते रहे। तो किताबुर रिक़ाक़ दिलों को नरम करने वाली अहादीस। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है। इसी तरह मुसलमान का दिल भी जब नरम होता है तो वो खौफ इलाही का सोना और गंजीना बनता है। सख्त दिल अल्लाह को पसंद नहीं है, जिसमें आमाल, नसीहतें और बेहतर चीज कभी दाखिली ना हो। अल्लाह को नरम दिल पसंद है, ऐसा दिल जो नसीहतों को कबूल करने वाला हो और ऐसा वजूद जो कबूल करने के बाद उन नसीहतों पे अमल करने वाला। तो किताबुर रिक़ाक़ दिलों को नरम करने वाली बातें। तो अब इसी तरह की अहादीस का जिक्र फरमाएंगे जिससे अमल और इखलास और लिल्लाहियत पैदा होती है। अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमताने मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सहा वल फ़राग़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत लोग घाटे में हैं। दो नेमतें ऐसी हैं जिनसे अक्सर लोग घाटे में है। वो क्या है? फरमाते हैं तंदुरुस्ती और फरागत। तंदुरुस्ती और फरागत ये दो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तंदुरुस्ती
से मुराद बंदे के जिस्म में जब सेहत बाकी रहती है, ताकत बाकी रहती है, तो फिर इबादत के लिए अच्छा और बेहतर मौका मिलता है। ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और इससे वही लोग फायदा उठाते हैं जो अक्लमंद है। अक्सर लोग इस चीज से फायदा नहीं उठा पाते। अब तंदुरुस्ती जब आदमी के पास होती है तो उसको खर्च करने के अलग अलग तरीके हैं। तंदुरुस्ती भी एक दौलत है और उस दौलत को खर्च करने के अलग अलग मसारिफ हैं। दुनियादार अपनी तंदुरुस्ती दुनिया के कामों में सर्फ करता है। पहलवान अपनी तंदुरुस्ती, अपनी ताकत को अखाड़ों में सर्फ करता है। दुनिया के अदाकार ये अपनी तंदुरुस्ती अदाकारियों में सर्फ करते हैं। और मोमिन वो होता है जो अपनी तंदुरुस्ती अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है, अल्लाह की बंदगी में सर्फ करता है और उस तंदुरुस्ती से वो जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में इनाम और इकराम का मुस्तहिक औक़दार होता है। तो तंदुरुस्ती उसके लिए इबादत का एक बेहतरीन जरिया है। अब जिस्म खराब है, अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी से पहले, बीमारी से पहले। उसकी कदर किस तरह होती है? अब जब तंदुरुस्ती है तो फिर उसको बरकरार रखने का भी एक तरीका है। और जब मर्ज आ जाता है, बीमारी आ गई, तो फिर बंदे को तंदुरुस्ती का एहसास होता है। तो मर्ज और बीमारी से पहले उसकी कदर करनी है और उन सारी चीजों से बचना है जो तंदुरुस्ती में खलल वाक़े करे, जिससे मर्ज और बीमारी करीब हो जाए। तो तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। ये उनसे पूछो जिनके जिस्म में कहीं एक अमराज हैं, कहीं एक मर्ज लगे हैं, वो बताएंगे कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। जिस्म का सलामत रहना, आज़ाए बदन का सलामत रहना, बंदे के जिस्म से मर्ज और बीमारी का दूर हो जाना और जिस्म में, हाथों में, पैर में, दिमाग में, अपने वजूद में हर तरह के आज़ा जो हैं वो सलामत रहना, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किमियाई सआदत में लिखा है कि कभी कभी 2 रकात नमाज नफल इसलिए भी पढ़ो कि अल्लाह इस भरी दुनिया में, दुनिया के ऐसे बेहतर लोग और बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें कैसी कैसी बीमारियां लायक हैं, वो चाहते हैं कि खड़े हो मगर खड़े हो नहीं पाते। कुछ ऐसे हैं इस तरह की बीमारी में मुस्तहिक जो है लगे हैं कि वो खड़े हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो खड़े नहीं हो पाते, लेटे हैं तो बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं, मौला तेरा करम है कि इन सारी चीजों से महफूज रखकर तंदुरुस्ती की बेहतर नेमत से मुझे सरफराज फरमाया। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ा सरमाया। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती बेहतरीन सरमाया है, उसको बचाना चाहिए। और एक जगह इमाम गजाली ने लिखा है, उसको बचाने का बेहतर तरीका यह है कि अपनी गजा, अपनी खुराक पर एहतियात और कंट्रोल किया जाए। अब यहां तक गले तक खा लेता है, फिर जब तबीयत खराब होती है यहां तक खा लिया, पूरा भर गया, अब डिकार नहीं आ रहे तो फिर ऊपर से स्प्राइट पिएगा, ठंडा पिएगा। हदीस पाक में आया है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस आगे आएगी, सरकार फरमाते हैं कि तंदुरुस्ती का फार्मूला यह है, तंदुरुस्ती का फार्मूला यह है कि ज्यादा भूख लगे तो दस्तरखान पर बैठ जाओ और आधी भूख बाकी रहे तो दस्तरखान छोड़ डालो। ये तंदुरुस्ती का बेहतरीन फार्मूला है। लोग गलत कहते हैं कि ज्यादा खाने से तंदुरुस्ती आती है, ज्यादा खाने से मर्ज और बीमारियां आती।
बीमारियां लाहिक होती है ज्यादा खाने से, कम खाने में तंदुरुस्ती है। ये कौल उस तबीब का है जो दुनिया ही नहीं आखिरत का भी तबीब है। ये उस डॉक्टर, उस तबीब का कौल है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया व आखिरत का तबीब बनाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कौल है। और यकीनन दुनिया की सारी तबाबतें एक तरफ और मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक फार्मूला एक तरफ। तो आका फरमाते हैं कि ज्यादा भूख लगे तो दस्तरखान पर बैठो। अब कुछ नहीं करता है, जहां भी आया जो भी आया अंदर डाल दिया, खाना खा लिया, फिर रास्ते में जा रहा है तो थोड़ा जो है बी खा लिया, थोड़ा रस्त मिलता रहता है, चना बटेटा वो खा लिया, फिर घर पे जाके अब अंदर जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने अंदर जो सिस्टम बनाया है, हमारा जो मादा है, पाचन शक्ति जो है ना, वो एक लिमिटेड उसके पास अल्लाह ताला ने पावर दिया है, एक पावर अता हुआ है। और आप जिस मिकदार में हम लोग गज़ा खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो फिर वो डाइजेस्टर जो है उस गज़ा को पचाता रहता है, उसको पकाता। और अभी तक आपने एक खुराक खा ली, गज़ा खा ली है, और वो पाचन शक्ति डाइजेस्टर उसको पका रहा है, अभी तक उस गज़ा को वो मुकम्मल तौर पे पका ही नहीं पाया कि दूसरी डाल दी। अब उसे छोड़कर वो जो दूसरा नया खाया है उसको पचाएगा, वो आधा रह गया, वो आधा कच्चा पक्का रह गया। अब इससे बीमारी आएगी, कब्ज की शिकायत होगी, और कब्ज ये उम्मुल अमराज है, तमाम बीमारियों की माँ और जड़ का आ गया है। और मादा खराब होगा, जब पेट खराब होगा तो उसकी वजह से जिस्म के और आज़ा पे असर पड़ेगा, तंदुरुस्ती का पूरा निजाम बिगड़ता जाएगा। जाहिर बात है जब तंदुरुस्ती ना रही, अब पेट दर्द कर रहा है, क्या नमाज में ज़ौक़ व शौक़ आएगा। अब हर कोई तो मुफ्ती आज़म होता नहीं है, हर कोई तो इमाम मोहम्मद गजाली है नहीं। अब पेट दर्द कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, खुशू नहीं आएगा, खुशू नहीं आएगा, लिल्लाहियत की जो लज्जत होती है वो नहीं आएगी। वो नमाज में किरात भी कर रहा है, सारी का काम कर रहा है, मगर उसका ज़हन फिक्र अपने दर्द की तरफ है, पेट की तरफ है, तो फिर नमाज के अंदर वो लज्जत नहीं आएगी। इसलिए तंदुरुस्त आदमी की नमाज वो बेहतर हुआ करती है, इसलिए कि उसका जिस्म सलामत है, तो वो अपना पूरा वजूद, ज़हन फिक्र, सारी चीजें वो अल्लाह की तरफ माइल कर देता है, रब की तरफ लगा देता है। इसलिए तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कद्र करनी है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से काफी अहादीस में जिक्र फरमाया। और मोमिन इसलिए तंदुरुस्त है, मोमिन का मकसद यह होना चाहिए कि मैं अपनी ताकत से इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचाऊं, तो फिर उसकी ताकत भी इबादत बन जाती है, उसके आज़ाए बदन भी उसके लिए सवाब के जो है जराए बन जाते हैं। वो अपनी ताकत से इबादत करता है और अपनी ताकत से मुसलमान और इस्लाम को फायदा पहुंचाता है, तो फिर उसकी ताकत उसके लिए दर्जात का जरिया, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिससे अक्सर लोग घाटे में, खसारे में हैं। अस्सहा, तंदुरुस्ती, ये बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरी वल फराग, और फरागत, यानी वक्त मिल जाना। फरागत, वक्त मिल जाना। फरागत और बेकारी में फर्क है, आदमी बेकार होता है, उसके पास भी वक्त होता है। तो बेकारी और फरागत अलग चीज है। वक्त मिल जाना, फारिग हो जाना, फरागत अच्छी चीज है, बेकारी बुरी चीज है। अपने सारे काम काज कर लेता है, अपनी तिजारत भी कर लेता है, अपने घर के मामलात भी टैकल कर लिया, सारे काम खत्म कर लेता है, उसके बाद भी उसे वक्त मिल गया और उस वक्त को इबादत में सर्फ करता है, इसे कहते हैं फरागत। इसे क्या कहते हैं? फरागत। बेकारी बुरी बुरी चीज है। बेकार यानी काम भी नहीं करता है, काम भी नहीं करता है, कुछ करता ही नहीं है, नवरो नुखोत करे।
बैठा रहता है, न काम पे जाता है, न कहीं करता है, वो बेकार आदमी जो न इबादत में भी वक्त लगाता है, न तिजारत में वक्त लगाता है, न अपने अहलो अयाल जिनकी जिम्मेदारियां हुकूक अल्लाह ताला ने उस पे रखे हैं उस पे जो वक्त लगाकर उन पे जो वक्त को सर्फ करता है, वो बेकार आदमी है जो इन सारी चीजों में वक्त नहीं निकालता और बेकार बेकाम बैठा रहता है। ये बुरी चीज है। फरागत उसे कहते हैं कि अपने सारे काम खत्म करने के बाद उसके पास वक्त मिल जाता है और वो वक्त इबादत इलाही और अल्लाह की बंदगी में सर्फ करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, अभी वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता है। जिसके पास कुछ काम नहीं है वो भी बोलता है बापू टाइम मिलना था चाहते हैं, टाइम मिलेगा। जिसके पास टाइम ही टाइम है मगर वो भी कहता है वक्त मिलेगा तो देखूंगा, ये बेकारी है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है फरागत। दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो इस कदर काम में मशगूल रहते हैं, सुबह से शाम तक काम काम, और उसने वक्त ही नहीं मिल पाता है कि फिर कुछ बेहतर चीजें वो कर पाए। सुबह निकल जाते हैं तिजारत में, शाम को आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह से वही रूटीन शुरू है। उनके पास फरागत नहीं है। क्या उनके पास फरागत नहीं है? और मोमिन की फरागत इबादत के लिए होती है। काम भी करता है, दुकान लगाया है, वक्त वो में अजान होती है, वो अजान सुनकर इबादत के लिए रब की बारगाह में आ भी जाता है और शाम को अपनी तिजारत बंद कर देता है, थोड़ा वक्त अपनी बीवी बच्चे अपने माँ बाप के पास गुजारता है, उसके बाद वक्त भी मिल गया, रात का खाना खाता है, इशा की नमाज पढ़ता है, उसके बाद उसका रूटीन है कि वो 11 बजे सो जाता है, अभी 3 घंटा बाकी है, अब वो 3 घंटा तिलावत कुरान अल्लाह की इबादत नवाफिल में गुजारता है। ये फरागत है और इसी फरागत को इबादत में लगाता है, उसके दर्जात रब की बारगाह में बढ़ते रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। अक्सर लोग अल्लाह ताला का जिनके पास करम होता है उन्हें फरागत की नेमत मिलती है। इसलिए सरकार फरमाते हैं 2 नेमतें हैं तो साथ भी नेमत है और फरागत भी नेमत है। सारा दिन काम काम काम, तो फिर उस काम में से बेशक मोमिन की तो हलाल तिजारत भी इबादत है। मोमिन की दुनिया भी इबादत अल्लाह ताला ने बना दिया है, मगर ये फरागत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और मोमिन उस फरागत को अल्लाह की इबादत में सर्फ करता है। और काफिर जब उसे फरागत मिलती है तो फिर वो लहव लइबात और वो खेल कूद में अपने उन लम्हों को जाय कर देता। उन्हें फरागत मिलती है, वो वेकेशन मनाने के लिए स्विट्जरलैंड चला जाता है, वो लंदन चला गया, वो पेरिस चला गया। और मोमिन को जब वक्त फरागत मिल जाता है तो वो खाने काबा चला जाता है, वो उम्रा कर लेता है, वो हज कर लेता है। मोमिन को जब वक्त फरागत मिल जाए तो फिर वो बुजुर्गों की बारगाह में चला जाता है। ये नेमत है कि अल्लाह ने फरागत जैसी नेमत अता फरमाई तो इसने इस लम्हा को जाये न फरमाया। बुजुर्गों की बारगाह में गया, मुस्तफ़ा की बारगाह में गया या कहीं नहीं गया तो अपने मकान अपने शहर में रहकर उन लम्हात को तिलावत और खुदा की इबादत में सर्फ किया। यही हदीस में मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये फरागत का लम्हा बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। एक हदीस में सरकार फरमाते हैं कि जन्नती लोग किसी चीज पर अफसोस नहीं करेंगे जो दुनिया में किया, किसी चीज पर जन्नती लोग अफसोस नहीं करेंगे। आका फरमाते हैं सिवाय उन 7 और उन लम्हों के जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर सर्फ कर डाले, जिन्हें वक्त मिला था मगर फिर भी इबादत में ना लगाया। वक्त मिला था फिर भी इबादत में 8 बजे फ्री हो जाता है, डायरेक्ट फ्री होके लारी रख के खाना खा के चला गया 5 आठड़ी, 12 बजे तक वहां सारा गप्पे मारता रहा। राहुल क्या करता है, स्मृति ईरानी क्या बोली, पार्लियामेंट में असदुद्दीन क्या बोल रहा है, मोदी का अगला कदम क्या होगा, सारा इसी में लगा दिया वक्त, तो 12 बजे तक इसी में लगा रहा। ये अपने वक्त को जाय कर रहा है। तो आका फरमाते हैं जन्नती
किसी चीज पर भी अफसोस नहीं करेंगे सिवाय दुनिया के उन लम्हों के जो उन्होंने अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार डाले। उस वक्त उन्हें अफसोस होगा कि आज जो जिक्र में लम्हे लगाए थे उनका ये दर्जा मिला है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे वक्त मिले थे जो हमने जिक्र खुदा के बगैर गंवा डाले, काश उनमें भी जिक्र कर लेते तो आज ये इससे बड़ा अल्लाह दर्जा अता फरमा। तो मोमिन को जन्नत में कोई गम नहीं है, हसरत ना होगी सिवाय उन लम्हों के जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार डाले हैं। तो फिर वो वक्त जब आता है हाथ में तो उन वक्तों को अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। इबादत में कुछ नहीं है तो फिर चलते चलते दरूद पाक ही पढ़ रहा है, चलते चलते दरूद पाक पढ़ रहा है, बैठा है कुछ नहीं कर रहा है तो चलो बैठे बैठे जिक्र खुदा कर रहा है, दरूद पढ़ रहा है। कहीं बैठ गया वक्त फरागत मिला, चलो कुरान वजू करके कुरान मजीद खोल दिया, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, दरूद पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत पे पढ़ रहा है। ये फरागत का लम्हा मिलता है। मोमिन की पहचान यह है वक्त मिला उस वक्त को जाय नहीं करता, इबादत खुदा में एक लम्हा भी मिला तो लगा देता। ये मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए सरकार फरमाते नेमताने फीहिमा कसीरो मगूबूना फीहिमा कसीरो मिनन नास अस्सहा वल फरागा। फरागत आका फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें से बहुत सारे लोग घाटे में हैं, तंदुरुस्ती और फरागत। इन दोनों चीजों से फायदा उठाना चाहिए। तंदुरुस्ती की कद्र करनी चाहिए बीमारी से पहले, और फरागत की कद्र करो काम आने से पहले। तो तंदुरुस्ती का सबसे बड़ा फार्मूला यह है कि उन सारी चीज़ों से बचा जाए जो बीमारी और मर्ज लाहिक करते हैं, जिनसे मर्ज आता है, बीमारी आती है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों हिलाकत की करीब न जाओ। पता है कि इससे सेहत पे असर पड़ता है, इस चीज को खाने से हमारी जो है तंदुरुस्ती पे असर पड़ता है, तो उसे करना ही नहीं है। ये नेमत इलाही है, उसको बरकरार रखा जाए, उसको जो है बरकरार रखा जाए और फिर उस नेमत उस तंदुरुस्ती से फायदा उठाया जाए। एक साहब कह रहे थे उनकी उम्र 70-60 साल की हो गई और अब कुछ सूझा तो फिर मस्जिद में आ गए, मगर चलो देर आए दुरुस्त आए। 60 साल की उम्र में आए तो सही, मगर वो मुझसे रो रो के कह रहे थे कि अब जब पाँव में ताकत नहीं रही है और टेबल पे बैठ के अब नमाज पढ़ रहा है, रुकू और सजदे की ताकत नहीं है, कादा नहीं कर सकता सही तौर पे, कब जैसे भी है चलो आ गया, देर से आया अल्लाह के घर आया तो सही, मगर वो अफसोस कर रहे थे जब मेरे पास ताकत थी तो मैंने उस ताकत को अल्लाह की इबादत में सर्फ न किया। अब वो अपने उन लम्हात पे अफसोस कर रहे हैं। अब अफसोस से कोई फायदा नहीं होता है, वक्त पर अगर उसको सर्फ कर दिया होता तो फिर खुशी होती। किसी ने कहा है वक्त पर काफी एक कतरा आबे खुश हंगाम का, वक्त पर काफी है एक कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। तो फिर वो अब कुछ हो नहीं सकता। अब 70 साल है, आप हजारों दवाएं करो, अब नेचुरल है, दवाओं से थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, मगर बीमारियां खत्म तो होती नहीं है। बीमारियां अब जिस्म के आज़ा कमजोर हो गए तो बेहतर है कि जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो फिर उसको अल्लाह की इबादत में लगा दिया जाए ताकि बुढ़ापे में उसकी कद्र हो। शेख सादी फरमाते हैं जवानी और जवानी की तंदुरुस्ती एक हीरा है। अल्लामा सादी कहते हैं जवान की जवानी और तंदुरुस्ती एक हीरा है, उसकी कदर करो, बुढ़ापे में चमक मिलेगी, बुढ़ापे में चमक मिलेगी। जवान जवानी की कदर करे, तंदुरुस्ती की कदर करे तो फिर बुढ़ापे में उसकी चमक पाएगा। अभी अगर उसकी फिक्र न करेगा तो फिर उसको बुढ़ापे में सिवाय अफसोस और हसरत के कुछ ना होगा। तो तंदुरुस्ती भी और जवानी भी अल्लाह ताला की नेमत है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कायम। फिर तो मस्जिद में आना ही है। हाजी साहब अब घर पे भी कुछ चल नहीं रहा है, 70 साल का हो गया और लड़के भी कह रहे हैं बापू जाए तो जान छूटे।
अब वो आ गया मस्जिद में, बेटा आया, खैर वो भी आया तो बेहतर आया, मगर जवानी अल्लाह की राह में लगा देना। अल्लामा सादी कहते हैं कि तोबा दर जवानी शियारे पैगम्बरी अस्त, तोबा दर जवानी शियारे पैगम्बरी अस्त, गुर के जालिम वक्त पीरी मिशवत परहेजगार। अल्लामा सादी कहते हैं जवानी में सुधर जाना, तोबा करके नेक हो जाना, ये पैगंबरों का तरीका है, और बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। अब तो पंजे में ताकत नहीं है, शिकार कैसे करेगा। वक्त पीरी गुर के जालिम मिशवत परहेजगार, बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। बेहतर यह है कि जवानी में परहेजगार बन जाए, बेहतर बन जाए, और उसको इबादत में जवानी को सर्फ कर डाले। मुफ्ती आजम फरमाते हैं रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अल्लाह ताला इस जवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए, और दुनिया में जहाँ कहीं भी अहले सुन्नत वल जमात मर्ज और बीमारियों में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम और मुसलमानों को परवान अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और ईमान पर, इस्लाम पर, अकाईद अहले सुन्नत पर अल्लाह ताला हमारा खात्मा अता फरमाए।